ये ना मेरे पति की जगह मुझे धक्का देने वाला था। रिफाइंड में बनाऊंगी। मेरी जगह? चल आइसक्रीम वापस कर। तुझे क्या लगा मैं तुझे यहाँ से धक्का देने वाला? मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? हाँ, और इसीलिए तुम इसे यहाँ पर इस हिल स्टेशन पर लेकर आए थे। ऐसा ही से लगता है, मतलब ऐसा ही से शक था, लेकिन मामला कुछ और ही है। धक्का तुम नहीं बल्कि ये देने वाला था। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे इनको धक्का देने के लिए नहीं आया था, मैं तो इनको सावधान करने आया था। लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ जो है ना ये फ्रीज हो गए। मैं शरीफ हूँ। अबे डर का ही का गया बे? हैं? सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है, डरने की क्या बात है? हाँ गोपी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने सांप देख लिया था इसलिए मैं डर गया हूँ। Well, हम है कापिज़दा, where is the सांपिज़दा? दादाजी वो रहा देखिए। हाँ भाई, क्यों गया था तू वहाँ? तू ही तो ना मारना चाह रहा है मिसेस डिलन ने। क्या बात कर रही हो मैडम आप? अरे मैं शरीफ हूँ। अच्छा शरीफ है? हैं? तो क्या कर रहा था तू मिस्टर एंड मिसेस ढेंचू दिलन के पीछे हिल स्टेशन पर? तुझे कैसे पता चला वो लोग वहां जा रहे हैं? वो क्या हुआ कि कल जब ये आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी और आप लोगों की बातचीत चल रही थी, वो सारी मैंने छिप कर सुन ली थी। और मैंने ये सोचा कि कहीं आप इन्हें बचाने के लिए नाकामयाब हो जाओ तो मैं इनके पीछे चला जाऊं और इनको बचा लूं, ऐसे मैंने सोचा। क्योंकि अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। मैं शरीफ हूँ। वाह क्या बात है, व्हाट कॉन्फिडेंस इन पुलिस, वेरी गुड यार। Why is the? क्या ये लगती है तुम्हारी ताई इज़ द? नहीं ताऊ जी, ये मेरी ताई जी नहीं है, लेकिन मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि मिस्टर ढेंचू इनका खून कर दे। मैं शरीफ हूँ। तोपों की सलामी दे दो यार इसे। हाँ बोल। वाह मंजू वाह, मैं ये सोच नहीं सकता था कि तुम मुझ पे शक करोगी हैं और ये सोचोगी कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? मैंने? मैं क्या करती? हाँ, एक तो इसने फोन कर करके मेरे दिमाग में शक का कीड़ा घुसा दिया। हाँ, ऊपर से आप भी हिल स्टेशन पे ले जाने वाली बात करने लगे। हाँ, बढ़िया ही। और तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारा खून करना चाहता हूँ। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं कराया चुप। अरे क्यों, एक मिनट एक बात बता, क्यों ना मार सके तू अपनी बीवी ने? एक रीजन दे कि जिससे ना मार सके तू। हाँ, अरे हर पति के पास अपनी पत्नी को मारने के कई कारण होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। Well, तुम क्यों नहीं कर सकते अपनी वाइफ का खून इज़ द? सर्दियों में खूब बिकता है ऊन इज़ द। दादाजी मैं आपकी सारी जिज्ञासा शांत करूंगा। देखिए क्या है, मैं खून नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है ना वो मेरी बीवी का है, मतलब इसके नाम है। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं यार भाई ये तो रीजन इनफ है, मतलब बढ़िया वाला रीजन है अपनी बीवी को जो है टपका देने का। सारा माल तो इसके ही पास है। हाँ, तू तो वैसे भी शादी से पहले एक मामूली मेडिक्लेम एजेंट था। करेक्ट। हो सकता है ना कि तू अपनी वाइफ को मारकर उसकी सारी जायदाद, धन दौलत, गाड़ी बंगला, साइकिल, रिक्शा सब अपने नाम करना चाहता है। हो सकता है, वेरी हो सकता है। हाँ, अरे सीधी बात है, मतलब अगर इसे कुछ हो जाता है तो कानूनन सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा ना। देखिए क्या है, जो मेरा ससुर है ना उसने वसीयत ही ऐसी बनाई है कि सब कुछ इसके नाम है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आ जाऊंगा रोड पे और सारी जमीन जायदाद जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा ट्रस्ट में और मैं आ जाऊंगा बड़े कष्ट में। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं। और मैडम एक बात बताइए, इसका खून करके मुझे चाट का ठेला लगाना है, दही बड़े बेचने हैं मुझे, मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? अरे नहीं यार। लेकिन अगर ये बात है तो फिर ये तो खून नहीं करना चाहेगा, ये तो खुद उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा।
करेक्ट? वेल, इसका मतलब ये नहीं है वो ढेंचू ढिलनिज़दा क्या डांस करती हैं हेलनिज़दा। यार ये अगर वो ढेंचू ढिल्लन ना है तो फिर तो एक ही बचा है ढेंचू ढिल्लन, और वो ही करेगा अपनी बीवी का खून। हाँ मैडम, ये तो आप सही कह रही हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? या मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द खुले हुए हैं मेरे कान इज द। प्लान तो वो ढेंचू ढिल्लन बना रहा होगा, हमें तो सिर्फ यो पता करना है कि वो अपनी बीवी को कब और कहाँ मारेगा। ये मेरे घर का एड्रेस है, आप वहां क्यों नहीं ना लेते? या थैंक्स प्लीज। मैं ढैंचू ढिलन इसी हफ्ते अपनी बीवी को मार दूंगा। ढैंचू ढिलन की बीवी को मरना होगा। हेलो हेलो मिसेस ढेंचू ढिल्लन? जी बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड वंडरफुल। नहीं, आपके हस्बैंड वंडरफुल नहीं है, आपके हस्बैंड किलर है। किलर किलर जो किसी का खून करता है। मैं शरीफ हूँ। तुमने फिर से मुझे फोन किया? मैं अभी चौकी में जाकर तुम्हारी मैडम से शिकायत करती हूँ, और खबरदार अगर तुमने मुझे आज दोबारा फोन किया तो, समझे? मिसेस ढिल्लन, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तब तक वो आपको जिंदा छोड़ेगा? मिसेस ढिल्लन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पति आपका खून करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे हस्बैंड वंडरफुल? क्योंकि मिसेस ढिल्लन, इस शहर में 3 ढेंचू ढिल्लन है, उसमें से 2 बेकसूर है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है। अब बचा आपका पति, उसका नाम भी है ढेंचू ढिल्लन। तो पक्का गारंटी के साथ आपका पति आपका खून जरूर करेगा। अब मेरा फर्ज बनता है आपको आगाह करना, इसलिए प्लीज आपके पति से सावधान रहिएगा। मैं शरीफ हूँ। मेरे पति वंडरफुल। यार मैं तो कह रही हूँ मिसेज ढेंचू ढिल्लन को इन्फॉर्म तो कर लो है कि उसका पति है जो बचा हुआ है, बाकी दोनों पर से तो जो है सुई हट गई है शक की। अब इसके पति पे ही जो है शक हो रहा है, तो कहीं वो निपटाना दे अपनी बीवी को। हैं सर, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि अगर इलायची नहीं होती तो क्या होता। सर इलायची बीच में कहां से आ गई? इलायची तो बीच में आती है, सुपारी के बीच में आती है, पान के बीच में आती है, और जब हम चबाते तो हमारे मुंह के बीच में आती है। तो सारी प्रॉब्लम का जड़ है इलायची। इलायची सर इफ यू नॉट नोटिस सर, मैं केस की जो है मिसेस ढेंचू ढिल्लन की बात चल रही है सर, यहाँ उसके बारे में हम सोच रहे हैं। आप यहाँ पान इलायची में घुसे हुए हैं। नहीं नहीं, हम वो ढेंचू ढिल्लन के केस के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इलायची के बारे में भी सोच रहे हैं। हाँ क्यों नहीं सर, आप बस सोचते रह जाइए, वहाँ वो जो है हस्बैंड काम कर जाएगा अपना। अबे ऐसे कैसे कर जाएगा मिस्टर डाला, डैडी का राज है क्या? वो क्या ना, अभी पान गया हमारे मुंह में, तो इलायची और पान जरा मुंह में घुल मिल जाए तो देखिए क्या आइडिया निकालते हैं हम। नहीं आप रहने दीजिए, आप अपने पान का ही एंजॉय लीजिए। तू एक काम कर, 4 पान बनवाला जो है नत्थू से इनके, फिर तो शायद कुछ आइडिया टकराएंगे इनके। हाँ अबे तू क्यों रूठी ननद की तरह खड़ा है? थारे कौन से जेवरों में जो है वो हो गई, बहू को दे दिए तेने ना दिए। मैडम रूठू नहीं तो क्या करूं? मैडम आप बिना एक नंबर के भोली हैं। मैडम आइडिया तो मैं देता हूं ना, फिर भी आप मुझसे आइडिया मांगने की जगह आप सर से आइडिया मांग रही हैं। तो तू दे दे आइडिया।
ये हुई ना बात मैडम। अब आपने मुझसे आइडिया मांगा है तो बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जरा सोचता हूँ, सोच के देता हूँ आइडिया। थोड़ा टाइम दीजिएगा। वेल, खतरे में है जिसकी लाइफ इज द, वो आ रही है ढेंचू की वाइफ इज द। मैडम 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 मेरे हस्बैंड वंडरफुल। ये बोलने आई है? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बताने आई थी कि मुझे उसी आदमी का फोन आया था जिसने मुझे पहले फोन किया था। क्या बात कर रही हो तुम? उसी आदमी का फोन आया था? तो क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि बाकी की तो 2 ढेंचू ढिल्लन को आप लोग आजमा चुके हैं और वो बेकसूर है, मासूम है। अब बचा मेरा पति, वो ही मेरा खून करना चाहता है। यार ऐसा अनुमान है, कोई कंफर्म नहीं हुई है बात। लेकिन मैडम मुझे कंफर्म है कि मेरे हस्बैंड वंडरफुल। अरे नहीं, यही कि मेरे ही पति खून करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि वही ढेंचू ढिल्लन है जो अपनी पत्नी को मारना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे आज तक शहर से छोड़कर बाहर नहीं गए हैं, लेकिन इस बार वो पूरे 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए। मेरे हस्बैंड वंडरफुल। यार ये कोई रीजन हुआ? पति हफ्ते के लिए बाहर चला गया तो मन ने मार देगा। अब तू, ये कोई फालतू रीजन है, कोई रीजन नहीं है। आप आगे तो सुनिए मैडम। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा 1 हफ्ते के लिए इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर चले गए हैं, जबकि आपको पता है कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पति आज तक मेरा जन्मदिन नहीं भूले। लेकिन इस बार वो ना सिर्फ मेरा जन्मदिन भूल गए बल्कि उन्होंने मुझे विश तक नहीं किया है मैडम। इसलिए मुझे पूरा शक है कि यही है जो अपनी पत्नी को मार डालना चाहते हैं। हाँ मैडम, मेरे हस्बैंड वंडरफुल। जाने से पहले ऐसा कुछ कह के गया है जिससे कि थोड़ा शक हो? हाँ, उन्होंने कहा था कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेना, क्योंकि आजकल चोर, डाकू, कातिल कहीं भी आ जाते, कभी भी आ जाते। मेरे हस्बैंड वंडरफुल। ये तो मेरे हस्बैंड वंडरफुल नहीं, मेरे हस्बैंड डाउटफुल बोलिए। गोपी गुलगुले, या इनके घर के बाहर पहरेदारी करो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसे धर लाओ। तू टेंशन ना ले, ये दोनों थारी हिफाजत करेंगे। दे आर क्वाइट कैपेबल्स। सर प्लीज, इट्स नॉट फनी। ऑल द बेस्ट। इतनी सर्दी है यार गोपी, इतनी सर्दी में कोई किसी को मारने क्या निकलेगा, और वो भी अपनी बीवी को। या ब्रो, सर्दी के मारे पूरी बॉडी का हिल गया है। पिल्लर इज द, आई डोंट थिंक आएगा वो किल्लर इज द। यार ऐसे मौसम में तो चाय मतलब वो हो, मजा आ जाए। एक काम करते हैं यार, कहीं चल के एक जरा गरम गरम चाय पीते हैं। वेल, कैरी ऑन। ओह माय गॉड, हु इज द, शी इज द। चल गोपी, चल चल चल। छोड़ेंगे नहीं, अब तो तुझे तोड़ेंगे। खून करने आया था ना, अब मैडम चखाएंगी मजा तुझे। अरे मुझे छोड़ दो, मैं कोई किलर नहीं हूँ। वेल, मत बोलो झूठ इज द। राजस्थान में होते हैं बहुत ऊंट इज द। अरे दादाजी, मैं शरीफ हूँ। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम?
हाँ, मैं तेरा हस्बैंड वंडरफुल। अरे मैं यहाँ पे मिसेस डिलन की जान बचाने के लिए आया था, मैं शरीफ हूँ। What rubbish! Why is the? जबकि मौजूद हैं गुलगुले और I is the? मैंने सोचा कि शायद आप लोग मिसेस डिलन की जान बचाने के लिए लेट हो जाओ, तो पहले मैं पहुँच जाता हूँ, मैं शरीफ हूँ। ओहो, पुलिस पे तो भरोसा ही नहीं है ना। एक मिनट, लेकिन अब तुम भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कहीं वो ढेंचू डिलन घर में तो नहीं घुस गया होगा? चलो चलो चलो। ये बंदूक। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज मैं वो सब करके रहूंगा जो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ। 1 साल के इंतजार के बाद आज जाकर ये रात आई है। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि जब तुम मुझ पे गुस्सा करते थे ना, तो मैं जानबूझकर खाने में ज्यादा लाल मिर्च डाल देती थी। और मैं मानती हूँ कि जब तुम मुझे जली कटी सुनाते थे ना, तो मैं रोटियां जानबूझकर जला देती थी। और बस एक बार, हाँ सिर्फ एक बार ड्राइवर के साथ पिक्चर देखने गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास 2 टिकटें थी और तुम ऑफिस गए हुए थे। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतनी डिटेल ये मुझे पता ही नहीं थी जो तूने बता दी। अब बच ले। अब देखो मुझे मारो मत, मेरा हस्बैंड वंडरफुल। काय का वंडरफुल? वंडरफुल तो रामू है जो फिल्में देख रहा है। मैं काय का वंडरफुल? अब मैं गिनती गिनूंगा 3 तक। तू अपनी गिनती गिन 3 तक, और 3 के बाद मैं ये ट्रिगर दबा दूंगा। 1